सबसे पहले अहम खबर आपको देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द ने रावलपिंडी में मुलाकात की, जिसमें इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक अमरीकी वफ्द ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी अफवाज के किरदार को सराहा। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के एहतराम और ताउन के फरोग पर भी जोर दिया गया। सिक्योरिटी, तिजारत और मईशत के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने का अज़्म किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद की ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शिराजी से। जी इफ्तिखार, बताइएगा मुलाकात में कौन से अहम उमूर ज़ेर बहस आए? जी बिल्कुल, आज एक अमेरिका के अरकान कांग्रेस का आला सतह का एक वफद जिसने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है और इस वफद को की क़यादत कर रहे थे जैक गगमैन और थॉमस सूजी। ये वफद आज GHQ में जाके आर्मी चीफ से मिला और इस दौरान जैसे बताया गया है कि दो तरफा दिलचस्पी के अमूर के अलावा बिलखसूस जो इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल है और दोनों मुल्कों के दरमियान जो दिफा के शोबे में ताउन है उसके ऊपर खुसूसी गुफ्तगू की गई और इस अज़्म का इरादा किया गया है कि जो एक दूसरे के साथ ताउन है वो बाहमी एहतराम की बुनियाद पे आगे भी बढ़ता रहेगा और इसमें मजीद वसअत लाई जाएगी। साथ में जो मेहमान वफद था उन्होंने पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं इनका जो एक कलीदी रोल है इस इलाके में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए और इलाकाई सलामती को यकीनी बनाने के हवाले से उसकी बड़ी तारीफ की है और साथ में इस अज़्म का और इस ख्वाहिश का भी इज़हार किया है कि पाकिस्तान जो स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल है पाकिस्तान के अवाम का वो इस इलाके के अंदर जो सलामती और तरक्की के अमल में उसका बड़ा अहम किरदार है। इस इजलास इस मुलाकात के दौरान जो कांग्रेस के वफद है उन्होंने इस बात के अज़्म का इरादा किया है एक बार फिर के दोनों मुल्कों के दरमियान जो दोतरफा ताल्लुकात हैं उनको मजीद वसअत दी जाएगी और न सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि तिजारत, सरमायाकारी और मईशत के मैदान में भी इसको आगे लेके जाएगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी इस मौके पे जो वफद है उनके दौरे पाकिस्तान पे की तारीफ की और ख्वाहिश का इज़हार किया कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ शोबों में उसको वसअत दी जाए। जी इफ्तिखार शिराजी तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया।